शमा वेलकम। हम शुक्रगुजार हैं कि आप वक्त दे रही हैं। बहुत दुख भरा सूरत हाल का सामना हम सबको करना पड़ रहा है। साल हर साल से हम सुन रहे हैं शिया शिया काफिर शिया, ये नारे फिर लग रहे हैं और इस पर सोशल मीडिया पर भी एक तरह से घुमसान का रन है। एक दूसरे को बुरा भला कहा जा रहा है, कत्ल के फतवे दिए जा रहे हैं। क्या सूरत हाल है? ये कैटास्ट्रॉफी है, ये कैटास्ट्रॉफी है। ये ऐसा वोल्केनो है जिसको उन्होंने चिंगारी लगा दी है। अब ये है कि हम वेट कर रहे हैं कि ये इरप्ट कब होगा। और आपको पता है कि जब ये आतिशफिशां फटते हैं या वोल्केनो इरप्ट होता है तो फिर तबाही आती है। उसके बाद वो फिर आसपास जो भी है वो सारा खत्म हो जाता है। आप कराची में जो रैली निकली उसकी आपने तादाद देखी है लोगों की। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आज़ाद भारत लाइव पे। दोस्तों, ये एक रिएक्शन वीडियो है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से पाकिस्तान में दूसरे समुदाय के जो लोग हैं उनका बहुत ही बुरा हाल है। किस तरह से हिंदू सिख लड़कियां या फिर क्रिश्चियन लड़कियां, उनके साथ कितना गलत व्यवहार होता है। यहाँ पर दो पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। वो आपस में इस मुद्दे को डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो दिन पर दिन ख़राब होते चले जा रहे हैं। वहाँ पर किस तरह से मुहाजिर हो गए या फिर अहमदिया समुदाय हो गया या शिया समुदाय हो गया, इनकी हालत भी काफ़ी ख़राब है। तो मुद्दे की बात यह है कि इस वीडियो में बहुत ही इन डिटेल डिस्कशन है और आपको जानने को मिलेगा कि किस तरह से पाकिस्तान दिन पर दिन कट्टरपंथ की चपेट में आता चला जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों का प्यार बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मैं हैरान थी, वो कितने लाखों में लोग थे। कोविड हो, लॉकडाउन हो, एसओपीज किधर गए, पुलिस कहाँ थी, हमारे दूसरे इदारे कहाँ थे, किस तरह से उनको इजाजत मिली कि इतने सारे लाखों में आप लोग जाएं। और फिर उसके बाद जो नारे थे, यानी यकीन करें मैं कांप रही हूँ यहाँ पर बैठकर, लेकिन उसके बावजूद जो मैंने नारे सुने हैं। आज मैंने एक वीडियो, क्योंकि इतना ये सेंसिटिव मौजू है कि यहाँ पर आप कोई चीज शेयर करते हुए भी कोई 10 बार आप सोचते हैं कि क्या मुझे ये चीज शेयर करनी चाहिए, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या वहां पर तो जिस तरह आप गद्दारी और ब्लास्फेमी चनों की दाल की तरह आप कैसे बट रहे हैं और लग रहे हैं चार्जेस, तो उस पर भी बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ मैं। तो खैर इतनी बहादुर कभी भी नहीं थी। तो मैंने आज डर डर कर सिर्फ एक क्लिप शेयर किया जिसमें उन्होंने अमीर यजीद के नारे लगाए, अमीर यजीद जिंदाबाद। अब ये इस्लाम का कौन सा फिरका है जो कि यजीद का पैरोकार है? और आज तो शेख मोहसिन नजफी ने, जो कि जामिया अल कौसर के सरबराह हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी कॉन्स्पायरेसी को रिवील किया। उन्होंने कहा कि आसिफ अलवी पर तो हमने पाबंदी लगा रखी थी, उसको तो गवर्नमेंट के एक उन्होंने मुशीर का नाम लिया प्राइम मिनिस्टर के, उसने टिकट देकर बुलाया है बाहर से और तकरीर करवाई है और लाहौर से ज़ायरीन बुलवाए हैं और ताकि वो वाह वाह करें। और उसने एक इश्तियाल अंगेज तकरीर की और उसको फिर फरार करवा दिया। तो इसका मतलब है कि ये तो फिर एक प्लांटेड चीज चल रही है। और क्यों ये चल रही है, इसके क्या चाहते हैं? एक तो हम फेडअप की तरफ जा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी डूब चुकी है, हमारी पॉलिटिकल देखें सिचुएशन क्या है, कोविड ने क्या तबाही मचाई है उसके बाद भी। और क्या क्या चाहते हैं लोग जो भी इसके पीछे है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप कह रही हैं कि ये एक तजस्सुस है, हैरानगी है, शौक है कि जो भी लोग इसके पीछे हैं वो क्या चाहते हैं। कुछ अंदाज़ा आपको रिसर्चर, जर्नलिस्ट, लिखारी होने के नाते होता है कि इसके पीछे कौन है? कुछ स्टेट एक्टर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, या दोनों हैं? देखिए, स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों होते हैं। जब इतनी बड़ी रैलीज आप नहीं, मैं और आप कर सकते हैं, मुस्लिम लीग कर सकती है, इवन पीटीआई नहीं निकल सकती। प्राइम मिनिस्टर जमा करके दिखाए, इतने लोग नहीं निकल सकता। तो स्टेट के जो नॉन स्टेट एलिमेंट्स हैं उनका कोई ना कोई तो जाहिर रोल है। और पहले तो मैंने भी यही सोचा था दूसरे लोगों की तरह कि एक इश्तियाल अंगेज तकरीर हुई, उसका जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा बुरा आया है
और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। हालांकि मैं अगर वहां पर होती और अगर मैं गवर्नमेंट के किसी फैक्शन का हिस्सा होती तो सबसे पहले तो ये था कि जिस तरह पास्ट में हुआ कि ये नहीं था कि पाकिस्तान में कभी शिया सुन्नी रिफ्ट या कोई इस तरह की कोई नहीं हुआ आपस में क्लेश, लेकिन हमेशा उनको बिठाया जाता था निगोशिएशंस के लिए। गवर्नमेंट का या कोई दूसरा एक बड़ा बैठकर मीडिएशन करवाता था। इस बार मीडिएशन नहीं हुई, इस बार प्रोवोक कर रहे हैं। प्रोवोक क्यों कर रहे हैं? अब एज रिसर्चर अगर आप मुझसे पूछें तो बहुत कुछ मैं कह सकती हूँ, लेकिन वही बात कि ज़बान पर ताले लगे हुए हैं कि जिस तरह से वहाँ पर अब सिचुएशन पाकिस्तान में हो गई। और मेरे तो खैर भाई को उठाकर ले गए थे 2 महीने पहले, तो मैं तो बहुत डर गई हूँ। मैं तो सबको कहती हूँ भाई मैं तो डर गई, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई हूँ, तो मैं कुछ कह नहीं सकती उसके बाद। लेकिन बहरहाल पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। और क्यों, किस चीज से ये कर रहे हैं? ऐसा क्या है जब अपोजिशन इतनी वीक है कि उनको अपने जख्म चाटने की पड़ी है और वो नेब से अपनी बचाव की पड़ी है, तो किससे डर रहे हैं और किससे इतना ये कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रही बात। लेकिन बहरहाल प्लान्स होते हैं, डर्टी टैक्टिक्स होती हैं पाकिस्तान में। हमेशा नॉन स्टेट एक्टर्स ने सेक्टेरियन को और एथनिक रिफ्ट को और दूसरा एक जो ये राइट विंग और इस्लाम को जिस तरह से इंस्ट्रूमेंटलाइज किया गया है, वो एक बहुत ही इफेक्टिव टूल रहा है। मोमिन की एक इस्तिलाह है, मेरे अबू खुद को मोमिन कहते थे मैं मोमिन हूँ। तो मोमिन वो होता है जो होता वो सुन्नी है, लेकिन मुहर्रम में वो पहली सफ में होता है मातम करने वालों में। और हमारे तो वो शख्स भी होता है ना जो हर एक के, चाहे मुस्लिम्स हो नॉन मुस्लिम्स हो, उनकी राइट्स की बात करे। मोमिन तो ये शख्स हुआ ना। देखिए बात ये है कि मैं इसीलिए ये बात कर रहा था कि जैसे मुझे कनाडा रहते हुए यूरोप सफ़र करने के दौरान और आप यूके में बैठी हुई हैं, एक महसूस होता है जब कोई ये सवाल पूछता है कि भाई अहमदियों के साथ परसिक्यूशन क्यों होती है, क्यों उनकी मस्जिद को मस्जिद नहीं माना जाता। यहाँ पे वो इंग्लैंड वाले कहते हैं कि आप जो कहते हैं मस्जिद, हम तो कहते हैं मस्जिद है, आपका आप जाने, आपका ईमान जाने और खुदा जाने। तो अहमदियों के साथ भी आप देखिए एक लंबा परसिक्यूशन का सिलसिला है। उनको किस तरह नॉन मुस्लिम पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन करार देता है। तो क्या आपको इंग्लैंड में बैठे हुए क्या जब इस तरह का सवाल पूछा जाता है तो क्या सोच आती है आपको? देखिए मेरी बेटी ने बहुत परेशान हुई थी। हमारे पासपोर्ट्स रिन्यू हो रहे थे पिछले साल, तो हमें एक एफिडेविट साइन करना था। उसमें यह था कि मैं हल्फ उठाकर कहता हूं कि मैं अहमदी नहीं हूं और मैं ईमान रखता हूं कि अहमदी काफिर है। अब मैंने तो साइन कर दिया। मैंने आपको कहा कि मैं तो डरपोक की जो पहली सफ होती है मैं वहां पर होती हूँ। मुझे अपना पासपोर्ट चाहिए था, मेरे पास कोई दूसरी नेशनलिटी नहीं है। मैंने तो देखा और उसके बाद चुप करके साइन कर दिया। मेरी बेटी ने शोर मचाया। वो बच्ची यहाँ पर ज़ाहिर ब्रिटिश बच्ची है, यहाँ पर वो पली बड़ी है, उसके वो पॉलिटिकल एक उसकी अवेयरनेस है। उसने कहा कि मैं कौन होती हूँ किसी को काफिर कहने वाली। तो मैंने उसे कहा तुमने पासपोर्ट बच्ची अपना रिन्यू करना है या नहीं करना? कहती है कि नहीं, मैं आई कांट साइन ऑन इट। लेकिन फिर उसको पासपोर्ट नहीं मिल रहा था और मजबूरन उसको साइन करना पड़ा उस पर। तो ये तो हमें एक स्टेट का प्रेशर है कि ना सिर्फ ये कि आप कहें कि मैं नहीं हूं। अब बात आती है गैर मुस्लिम की। आईने पाकिस्तान कहता है कि अहमदी गैर मुस्लिम है, चलें ठीक है, हो गए। लेकिन आईने पाकिस्तान ये कहाँ कहता है कि आप उनको नौकरी ना दें? आईने पाकिस्तान ये कहाँ कहता है कि वो काफिर है? उस आईन में तो नहीं लिखा कि अहमदी काफिर है। तो फिर क्यों उनकी परसिक्यूशन होती, क्यों उनकी कब्रें जलाई जाती हैं? मैं देखती हूँ उनकी कब्रें निकाल कर जलाते हैं मुर्दे, नौकरियां नहीं मिलती। हमारे आर्मी चीफ मोज़ेस जो हैं उन पर ये लगा कि वो कादियानी है, उनके बारे में कितनी मुहिम चलाई गई। कादियानी क्या है, मतलब वो क्या एलियन है, क्या है वो, क्यों इस तरह? डॉक्टर अब हमारे पाकिस्तान में एक नोबेल प्राइज मिला मलाला से पहले, वो डॉक्टर अब्दुल सलाम को था। वो कभी पाकिस्तान में रह नहीं सके क्योंकि वो कादियानी अहमदी थे। दोस्तों आपने देखा किस तरह से यहाँ पर दो पैनलिस्ट ने सारी बातों को डिस्कस किया, और ये एक सोचने वाली समझने वाली बात है कि पाकिस्तान की हालात वहाँ पर, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था वीडियो की शुरुआत में कि वो चाहे शिया हो, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली
जिन्ना जो थे उन्होंने पाकिस्तान बनाया और वो शिया समुदाय से आते थे। आज पाकिस्तान में शिया समुदाय की हालत बहुत ख़राब है। तो दोस्तों देखने वाली बात है कि किस तरह से पाकिस्तान में इतना सब कुछ हो रहा है और उस पर आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। आप ये देखिए कि वहाँ पर अहमदिया समुदाय हो गया, कादनी हो गया, या फिर आपका जो क्या कहते हैं भारत से जाने वाला जो मुसलमान है, पाकिस्तानी मुसलमान, वो भी बहुत ही ख़राब स्थिति में है। और वहाँ पर लोग आवाज़ उठाने में डरते हैं, क्योंकि अगर कोई भी जैसे इंडिया में, हमारे भारत में अगर किसी के साथ गलत होता है, किसी भी समुदाय से हो, तो आवाज़ उठाई जाती है। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। जनरली वहाँ पर लोगों को अगर कोई आवाज़ उठाता है तो वहाँ पर लोगों को ब्लास्फेमी एक लॉ है, उसके अंतर्गत फंसा दिया जाता है, जनरली फंसा दिया जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान वैसे भी भुखमरी का शिकार है और कभी कभी हम इंडियंस ये भी सोचते हैं कि भाई इतना एक भारत का पोर्शन था वो बिल्कुल अलग कर दिया, लेकिन अगर आज पाकिस्तान बहुत अच्छे हालात में होता तो हमें भी खुशी होती। चलिए, भारत का हिस्सा था, अगर वो कटकर अलग भी हो गया तो आज वहाँ पर लोग बहुत ही अच्छी तरह से जी रहे हैं, चीज़ें वहाँ पर अच्छी हैं। पर वो वैसा कुछ हो नहीं रहा है। तकरीबन 22 से 25 करोड़ लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं और वहाँ पर रोटी, रमज़ान के महीने में रोटी खाने तक के लिए कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रोटियाँ तक लोगों को नसीब नहीं है। कोरोना की दिक्कत तो चलिए पूरे दुनिया में है ही है। तो ये इमरान खान सरकार को देखना पड़ेगा, ये वहाँ की सरकार को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वी शुड बी थैंकफुल टू इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट, या फिर हमारा जितना भी सिस्टम है इस देश का, कि यहाँ पर वैसी चीज़ें नहीं हैं और वी कैन होप फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान।